अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे करीम रब ने 4 आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई। अल्लाहू अकबर कबीरा। पहली किताब का नाम तौरात है, जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। अल्लाहू अकबर कबीरा। दूसरी किताब तौरात के बाद अल्लाह ने ज़बूर नाज़िल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाज़िल की। तीसरी किताब का नाम इंजील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंजील हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की। और चौथी किताब का नाम कुरान है। अल्लाह ने कुरान जाने रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाज़िल किया, लेकिन अंदाज बड़ा निराला है। अल्लाह ने मूसा को तौरात अता की तो नहीं कहा मैं तुझे तौरात देने के लिए फरिश्ता भेजता हूँ। फरमाया मूसा आओ ना, कोहे तूर पे आना, अपना तोहफा तौरात ले जा। अल्लाहू अकबर कबीरा। ज़बूर की बारी आई, इंजील की बारी आई। रब ने मुतवज्जे कह के कहा आओ ना नबियो, अपना अपना तोहफा ले जाओ। लेकिन आमीना के लाल की बारी आई तो रब ने ये नहीं कहा मेरे आका ऐ मेरे महबूब आओ ना अपना तोहफा ले जाओ, बल्कि रब ने कुरान को हुक्म दिया ऐ कुरान, अगर मेरा यार मक्के में है तो तू मक्की बन के चला जा, और मेरा यार मदीने में है तो कुरान तू मदनी बन के चला। अब साहिबे कुरान की शान का आलम देखो। साहिबे कुरान आगे आगे जा रहा है और रब का कुरान पीछे पीछे आ रहा है। हुजूर के गुलामों, पूरी कायनात की शाने और पूरी कायनात की इज्जतों का मजहर हुजूर की जात है। लेकिन अफसोस और सद अफसोस कि आज हमने अपने दामन को कुरान से भी दूर कर लिया है और साहिबे कुरान के दामन से भी दूर कर लिया है। आज जनाब सड़े घरानियां जनानियां चीले बदे शरा नाल ते जणियां नूं नाल लैके ना ते पीर साहब कोल जाणियां के होया जी ओ फलाने रिश्तेदार माड़े पर जादू करी सके। और कुछ हो या ना हो, जादू तो हम पे जरूर होते हैं। ये नहीं कहता कि जादू नहीं हो सकते, जादू भी हो सकते हैं। लेकिन ऐडा कोई बेला बैठा भाई उस ना रोटी खानी ना पानी पीना, थोड़े तो जादू ही करने। वजह यह है कि जब कुरान पूरा पूरा साल अलमारी में पड़ा रहेगा और उस पे दूर जमती रहेगी, मेरे आका के गुलाम बता तू कुरान खोलना भी गवारा न करे, नमाज के करीब जाना भी गवारा न करे, तो बता रब की रहमत बन के आएगी या रब की रहमत बन के आएगी? रब की रहमत उस घर में कभी नहीं उतरती जिस घर में बेनमाजी बंदा रहता है। रब की रहमत उस घर में कभी नहीं उतरती जिस घर में कुरान अलमारियों की जीनत बन जाता है। हमारे बच्चे अगर स्कूल से लेट हो जाएं तो माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है। और तेनू पता नहीं है स्कूल नहीं फीसा देने, तेनू पता नहीं है गड्डी भी लवाई भी। लेकिन सद अफसोस अगर कारी साहब के पास कुरान पढ़ने ना जाए तो मातोड़ कारी साहब जनाब गरीब अगर आखिर सटो ना तुसा बच्चा नहीं आया तो अम्मा और भी अब्बा और भी पता नहीं क्या हने ओ जी कारी जी तुसा एवें सिरा पर बां रखी किन्ने ओ केड़ा बुढ़ा हो गया पढ़ी किन सी ना है जी। ये हमारी हालत बन चुकी है कि हमने कुरान को इतना पसे पुष्ट डाल दिया कि हमारे लिए अंग्रेजी ज्यादा जरूरी है, मैथ जरूरी है, लेकिन कुरान जरूरी नहीं है। ये सच्ची बातें हैं, आप सब जानते हैं। हमारा बच्चा स्कूल ना जाए तो हम गुस्सा करते हैं, लेकिन कुरान ना पढ़े तो हम कहते हैं यार आज ना पढ़ा तो कल पढ़ लेगा। मुझे बता क्या तूने लिखवा के ले रखा है रब से? तूने इतना अरसा जिंदा रहना है, सांस अंदर गई और नहीं पता तेरी सांस बाहर आएगी या नहीं आएगी। मेरे आका के गुलाम वो इंसान जो अपनी साले औलाद छोड़कर दुनिया में जाता है, कब्र में जाता है, दुनिया में औलाद नेक काम करती है, बाद में उसे अजर मिलता है। औलाद को पहले अल्लाह अजर वालिदैन को अता करता है। हुजूर के गुलामों, आज से तय्युन कर लो और बुजुर्ग अहबाब में से बड़े लोगों में से जो कुरान नहीं पढ़ सके, कुरान ये नहीं कहता कि तुम्हारी उम्र 50 साल होगी तो मैनू ना पढ़ो। हाँ, कुरान ये कभी भी नहीं कहता। अल्लाह की कसम बड़ी खूबसूरत हदीस है, आप सुनेंगे तो आपके ईमान में इजाफा होगा। एक दफा मोहब्बत भरी आवाज में सुभान अल्लाह कह दें जरा। आका फरमाते हैं वो बंदा जो अच्छा कुरान पढ़ना जानता है, वो जब कुरान पढ़ता है एक लफ्ज पढ़ता है तो अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ करता है, 10 दरजात बुलंद फरमाता है। आप हदीस सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा होगा।
फरमाया अच्छा कुरान पढ़ने वाला एक लफ्ज पढ़ता है तो कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 अल्लाह दर्जात बुलंद करता है। लेकिन एक वो बंदा है जो कुरान अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता, अड़ अड़ के कुरान पढ़ता है। फरमाया वो एक लफ्ज पढ़ता है, रब 10 नेकियां नहीं, रब 70 नेकियां अता फरमाता है। रब फरिश्तों को मुतवज्जे करके कहता है, ओ मेरे फरिश्तों तवज्जो करो जरा, देखो मेरा बंदा पढ़ नहीं सकता लेकिन पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हदीस में आया, बंदा ना पढ़ सकता हो ना, कुरान की रोजाना जियारत कर ले, रब तलावत का अजर अता फरमाता है। और कुरान की सतरों पे अपनी उंगली फेरे दे, रब तलावत का अजर अता फरमाता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, सानू ये पता होना खबरां कितने बजे लगसन, फलाना ड्रामा कितने बजे लगसी, फलानी फिल्म कितने बजे लगसी, लेकिन हमें नहीं पता। तो सिर्फ ये नहीं पता कि हमने कुरान किस टाइम पढ़ना है। तो यारो 24 घंटे रब ने हमें अता किए, तो 24 घंटों में से 20 मिनट अगर हम रब का कुरान पढ़ें तो रब कितनी रहमतें अता करेगा। लेकिन अफसोस और सद अफसोस, ना हमारे दामन में कुरान रहा और ना हमारे दामन में साहिब कुरान रहा। हुजूर के गुलाम याद रखना, कल क़यामत का दिन होगा, तेरी नमाजें तेरे रोजे एक जानिब, लेकिन हुजूर की जात से वफाओं का सिला एक जानिब रब रखेगा। हुजूर के गुलाम अगर तेरी यारी मुस्तफ़ा जाने रहमत से कच्ची हो गई, तेरा अकीदा हुजूर के बारे में कच्चा हो गया, तो जहन्नम के अलावा तेरा कोई ठिकाना नहीं बन सकता। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम रब की बारगाह से 2 चीजें मांगा करें। रब की बारगाह से रब की रहमत मांगा करें और रब का फजल मांगा करें। क्या क्या मांगना है जी? आपने रब की रहमत मांगनी है और रब रहमत कर दे तो बेड़ा पार हो जाता है, और रब फजल कर दे तो तब भी बेड़ा पार हो जाता है। आओ ना मेरे आका के गुलाम और रब की बारगाह में सारे फरियाद करें, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, एक कतरा रब्बा बख्शे ते कम बन जांदई साडा, से मौला अदल करे ता थरी कम वे उचिया शाना वाले ते फजल करे ता बख्शे जावन, रब्बा मैं वर्गे मुका। हुजूर के गुलाम आज तेरी जवानी भी सलामत है, तू अच्छा चल रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है। इस आलम में जब तू अपनी जबीने न्याज को रब की बारगाह में झुकाएगा, रब तुझे माफी भी अता करेगा, रब तुझे अजर भी अता करेगा। मेरा पैगाम और मैसेज यही है, आज जुमातुल विदा है, रमजान हमसे जुदा हो रहा है। न जाने अगले साल रब हमें रमजान दिखाए या ना दिखाए, लेकिन दोस्तों पैगाम यही है, जिस तरह आपने रमजान में नमाज अदा की है, याद रखना रमजान मेरे रब का महीना है। बाकी जो 11 महीने हैं वो आपके और मेरे नहीं है, वो भी रब के महीने हैं। ऐसा ना हो कि रमजान खत्म हो जाए और हमारी मसाजिद वीरान हो जाए, खुदा रा ऐसे न करना। अगर रमजान रब का महीना है तो बाकी 11 महीने भी रब के महीने हैं। इसलिए हुजूर के गुलामों, जैसे रमजान में नमाज अदा की है, आप इंशाअल्लाह की सदा बुलंद करें, इंशाअल्लाह 11 महीने अदा करेंगे। और तअय्युन कर लें, ज्यादा नहीं पढ़ सकते ना, मैं आपको नहीं कहता आप रोजाना सिपारा पढ़ें, एक रुकू की आप आदत बना लें कि हमने सुबह सवेरे उठ के रोजी के जाने के सिलसिले में पहले, रोजी तलाश करने से पहले हमने इंशाअल्लाह अज़ीज एक रुकू कुरान का जरूर पढ़ना है। सारे कहें ना इंशाअल्लाह,
हाँ, आप याद रखें, जब आप अपने काम की इब्तिदा रब के कुरान से करेंगे, अल्लाह की कसम फिर बेबरकती नहीं आएगी, रब रहमतें ही रहमतें अता करेगा। और मैं अक्सर एक पैगाम देता होता हूँ, हुजूर के गुलामों, याद रखना, आज अपने दामन से, अपने दामन को मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता कर लो, रब दुनिया भी संवारेगा, रब आखिरत भी संवारेगा। मेरा आखिरी पैगाम और बात मुकम्मल, मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। फकीर पैगाम देते हैं कि आज ले उनकी पनाह और आज मदद गुल से आज ले उनकी पनाह और आज मदद गुल से सुनिया फिर नमानेंगे और फिर नमानेंगे क़यामत में अगर मान गए।